नमस्कार, आप सभी का न्यूज प्लस 21 में हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन। सीधी तस्वीर इस समय हम छत्तीसगढ़ के उप चुनाव जो खैरागढ़ में इस समय लगातार जो मतगणना हो रहा है वहां से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। खैरागढ़ विधानसभा जो कि 8 बजे से लगातार जो है कड़े इंतजाम के साथ जो है मतगणना शुरू हो गई है। जिले के बीजनगर परिसर में जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिले का बीजनगर है और यहीं के हॉल में जो है मतगणना हो रही है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीर आपको बीजनगर से मैं दिखा पा रहा हूं कि यहीं पर जो है लगातार 3 लेयर बनाए गए हैं जिसमें मतगणना इसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूं। हाल में कुल 14 टेबल लगाए गए हैं। बारीकी से एक एक तस्वीर आपको दिखा पा रहा हूं। यह सीधे अंदर की तस्वीर है। 14 टेबल कुल इसमें लगाए गए हैं जिन पर 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जी हां, इस समय लगातार जो है मतगणना स्थल से सीधी तस्वीर न्यूज प्लस 21 आपको दिखा रही है। बैलेट मत पत्रों के साथ जो है ये सुबह जो है मतगणना शुरू हुई है जिसमें कुल 21 राउंड होने वाले हैं। जी हां, 21 राउंड कुल होने वाले हैं जिसमें ये पहला जो तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि पहले राउंड की जो तस्वीर है इसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए कांग्रेस, भाजपा और जेसीसी के साथ साथ कुल 10 प्रत्याशी कि इसमें जो है लगातार उनके भविष्य तय हो जाएंगे और दोपहर के बाद जो है फैसला आ जाएगा। जी हां, इनके भाग्य का फैसला दोपहर 3 बजे तक होने की संभावना बताई जा रही है क्योंकि तीसरा राउंड इसमें शुरू हो चुका है और तीसरे राउंड में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो इस समय आगे चल रही है। जी हां, जो आप इसमें देख पा रहे हैं कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा, स्क्रीन पर स्लाइड कीजिए प्लीज। ये आप देख पा रहे हैं कि सीधा यशोदा वर्मा इस समय जो है तीसरे राउंड में सबसे आगे है। जी हां, संध्या होने से पहले खैरागढ़ की कमान किस नेता के हाथ में होगी ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल खैरागढ़ लगातार बना हुआ है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लगातार कहा जा रहा था कि खैरागढ़ का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल चुनाव है और इसी सेमीफाइनल में तय हो जाएगा कि 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला आखिरकार उसमें कौन जो है इस फाइनल का जो है कप उठाने वाला है। जी हां, तो 3 जो है राउंड पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस ने जो है शुरुआती दौर में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, कांग्रेस ने शुरुआती दौर से बढ़त बना ली है और भाजपा भी लगभग 1000 वोटों से इसमें आगे पीछे चल रही है। पहले राउंड की गिनती में कांग्रेस की प्रत्याशी जैसा मैंने पहले बताया यशोदा वर्मा 3068 वोट उनको टोटल मिले हुए हैं इसमें और वहीं भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंगेल, तस्वीर दिखाइए कोमल जंगेल का, इसमें जो आप देख पा रहे हैं 2693 वोट। जी हां, 2693 वोटों से इसमें जो है कोमल जंगेल आगे चल रहे हैं, लेकिन उनसे लगभग 375 जो वोट है उनसे आगे यशोदा वर्मा चल रही है। वहीं जेसीसी के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर इसमें बने हुए हैं। यह सेमीफाइनल का मुकाबला किस ओर करवट लेगा ये आखिरी गेंद यानी आखिरी राउंड तक कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि चुनाव में बड़े बड़े कद्दावर नेता उतरे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे भाजपा के रहे हो। भाजपा के तो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेता जो है छत्तीसगढ़ में अपना 15 दिनों से लगातार डेरा बनाए हुए थे और ये 15 दिनों का टोटल जो इसमें तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये 15 दिनों की मेहनत का नतीजा है कि आखिरकार कांग्रेस ले जाएगी यहाँ का जो है या फिर जो है भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर एक बार जो 870-76 वोटों का जो अंतर था उसको पाट पाएंगे। हालांकि ये 3 बजे तक साफ हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण इन्हीं खबरों के बीच जो लगभग कल देर रात से लगातार चल रही है कि अमरजीत भगत उन्होंने ऐलान किया है कि अगर खैरागढ़ की कांग्रेस की हार हो गई खैरागढ़ में तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जी, ये अमरजीत भगत वही हैं जो 13वीं मंत्री के रूप में शपथ लिए हुए थे। अमरजीत भगत सांस्कृतिक मंत्री है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के और इन्होंने जो है दावा किया है कि अगर कांग्रेस खैरागढ़ का ये उपचुनाव जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है अगर वो हार जाते हैं तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और इन्होंने यह स्पष्ट साफ साफ कहा है। लेकिन जो स्थिति है दोपहर बाद जो है साफ हो पाएगी कि आखिरकार जो है खैरागढ़ का कमान कौन ले जाएगी, खैरागढ़ का चाबी किसके हाथों में होगा, सेमीफाइनल के इस मुकाबले में किसकी जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी या भाजपा की जीत होगी या हो सकता है जेसीसी जो है यहाँ से जो है कमान अपना सत्ता की चाबी ले जाए। हालांकि खैरागढ़ की जनता जो है वो पूरी तरीके से अपना जो है जो कुंजी है वो मत पेटी में डाल दी हुई, मत पेटी लगातार खुल रही है और इसी मत पेटी में किसी एक नेता का भाग्य लिखा हुआ है जो लगभग 3 बजे के आसपास साफ हो पाएगा। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार चौथा राउंड में, मैं आपको बता दूं इसमें जो बड़ी खबर आ रही है चौथे राउंड में भी यशोदा वर्मा जो है आगे चल रही है। बताया जा रहा है लगभग 400-450 वोटों का अंतर इसमें भी है। तो खैरागढ़ से इसमें बड़ी खबर आपको बता दूं चौथे राउंड में भी यशोदा वर्मा इस समय आगे चल रही है। लगातार जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये सीधा खैरागढ़ उपचुनाव से मैं आपको तस्वीर दिखा पा रहा हूं जहां पर
पर मतगणना हो रही है और लगातार जो है पेटियां खुल रही हैं और नेताओं के भाग्य कुछ ही क्षणों में यहीं से लिखे जाएंगे। दोपहर के बाद यानी जब मध्य गर्मी होगी, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी होगी, उन्हीं गर्मियों के बीच में एक नेता को कुंजी दी जाएगी खैरागढ़ का और वही तय करेगा 2023 का स्थिति कि 2023 में आखिरकार जनता का मूड, खैरागढ़ की जो जनता है उसका मूड कहां पे है। तो पूरी तस्वीर आपको इस समय एक एक तस्वीर News+21 के माध्यम से हम लगातार अपडेट कर रहे हैं और आने वाले जितने राउंड होंगे हर राउंड की तस्वीर हम आपको सीधा स्लाइड के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।